फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक टैक्सी चालक की है, दिल्ली की। उनका नाम है विक्रम और वो दिल्ली के आज़ादपुर के पास एक कॉलोनी में रहते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं विक्रम। ये घटना को करीब 15 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन ये मेरे जहन में हमेशा याद रखता है घटना ये। तो मुझे अच्छी तरह से याद था। वो रात के करीब 11 बजे के आसपास की ये बात है। मैं अपनी टैक्सी एक सवारी छोड़ कर के और आज़ादपुर मंडी के सामने से गुजर रहा था। तो वहाँ पर पान की दुकान खुली हुई थी और चाय वाला भी था। तो उन दिनों मैं अकेला घर पर था, वाइफ मैके गई हुई थी। तो चाय पीने के मकसद से मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक लिया और चाय वाले को मैंने बोला, भैया जल्दी से एक कप चाय मेरे को दे दो, फिर मैं अपने घर का निकलूँ। मैं अभी चाय लेकर के पहला ही घूंट लिया था, तभी मैं देखा कि टैक्सी के पास में 3 लोग खड़े हैं। 2 तो पुरुष और एक लड़की 16-20 साल के आसपास की होगी। तो मैंने बोला, हाँ जी भैया बोलिए, क्या बात है। बोले, भैया आपकी टैक्सी है? यानी कि हाँ जी मेरी टैक्सी है। तो हमारी तरफ आगे चाय की दुकान पे ही बोले, भैया हमें फरीदाबाद जाना है और बहुत देर से हम खड़े हैं, लेकिन कोई टैक्सी मिली नहीं है अभी तक। यानी भैया इस रात में कहाँ आपको टैक्सी मिलेगी, या तो आप स्टैंड पे चले जाते, आगे स्टैंड है टैक्सी का, वहाँ आप ज़रूर आपको कोई ना कोई मिल जाती, लेकिन रोड पर खड़ा होने से तो टैक्सी थोड़ी मिलेगी। तो बोले, भैया आप चलो ना। यानी कि देखो साहब, मैं तो सारा दिन चक्कर मार के आ रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। फिर वो मुझे बोलने कि भैया आप जो पैसा मांगो उचित हम दे देंगे, आप बोलो कितना लोगे आप। आना भी है और जाना भी है। तो आना जाना सुन के थोड़ा सा मेरी हिम्मत बढ़ी कि सिंगल सवारी एक साइड ले जाए, कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसे कम मिलते हैं। मैंने ना जाने वाली बात उनको बताई और कुछ ज़्यादा ही पैसा उनको बता दिया कि शायद इससे वो मना कर देंगे, लेकिन मैं जितना पैसा बताया था उस पर वो राज़ी हो गए। अब मैं तो फंस गया, अब ज़बान दे चुका था। नहीं ठीक है भैया, चाय पी लो आप लोग। बोला, नहीं भैया आप पी लो। यानी कि आप बैठो टैक्सी में, मैं आ रहा हूँ चाय पी करके। और वो तीनों पीछे सीट पर जाके बैठ गए। मेरे ख्याल से एक तो लड़की का फादर था और एक पता नहीं कौन था, वो मैं आइडिया नहीं लगा पाया। मैं चाय पी के मैं अपने स्टीयरिंग पर बैठा। यानी कि आप कहाँ जाओगे फरीदाबाद में? तो फिर वो बोले, सेक्टर 7 के पास में हम जाना है। ठीक है जी, और हम चल पड़े जी। वो बात करते जा रहे आपस में, दोनों जेंट्स आपस में बात करते जा रहे थे। लड़की एक खिड़की के साइड में बैठी हुई थी, फादर बीच में था और दूसरा पुरुष था, वो इस खिड़की के साथ में था। तभी वो जो खिड़की के साथ में बैठा हुआ पुरुष बोला, देखो भाई साहब, जहाँ हम चल रहे हैं ना, उससे बड़ा कोई तांत्रिक है नहीं। और वहाँ मैं 1-2 बार किसी को भेजा हूँ और सब सही होके आए हैं, और जितने लोग गए हैं सारे बताते हैं कि मतलब वो जो भी जाता है उसके यहाँ सही होके आता है। इस तरह के वो बातें कर रहे थे। मैं समझ गया शायद तांत्रिक तंत्र मंत्र का ये सब कुछ काम कराने जा रहे हैं फरीदाबाद में, उनकी बातों से लग रहा था।
फिर मैंने बैक मिरर में देखा, लड़की का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, शायद बीमार थी, शायद इसी वजह से ये लोग जा रहे थे। वो लोग बातें करते चले जा रहे थे, मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, अपना रास्ता देख रहा था आगे को और चलता जा रहा था। हम बाटा चौक पार कर गए। बाटा चौक से आगे ही 7 सेक्टर के लिए रास्ता बाएं साइड में मथुरा रोड से निकलता है, कटता है। हम उस मोड़ से लेफ्ट साइड में हो गए। अभी कुछ ही दूर, हम आधा किलोमीटर भी नहीं चले थे, तभी मैंने देखा एक काला सा भैंसा बीच रोड में खड़ा है, खामखा। अरे भैया, खड़ा होना हो तो कहीं साइड में खड़ा हो जा, बीच रोड में तेरा क्या मतलब है खड़ा होने का। मैं अपने मन में सोचा। मैंने हॉर्न मारना शुरू किया, लेकिन वो पट्टा तो टस से मस नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा पहले ही गाड़ी रोका। मैं गांव वाला आदमी हूँ, मैं भैंसे वैसे से मैं किसी डरता तो नहीं। मैं गाड़ी से उतर गया और ऐसे ही ठूठ ठाठ हल्ला करते हुए कि भाग जाएगा, लेकिन वो तो एकदम वैसे अड़ गया हो, हिल के राजी नहीं था। मेरे को गुस्सा आ गया। मैं गया उसके पास, उधर दूसरी साइड करके मुंह करके खड़ा था। मैं उसकी पूंछ पकड़ ली। मैंने जब उसका पूंछ पकड़ा ना, इतना ठंडा था जैसे मेरे हाथ एकदम जल जाए, और वो बिदक करके आगे की तरफ भागा। अब मैं अपना हाथ दोनों से हिला रहा था कि भाई मेरे हाथ में इतना जलन क्यों हो गई। और भैंसा आगे बिदक के भागा और फिर वो हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब मैं अपने हाथों के सहला जा रहा हूँ कि भाई इतना ठंडा मेरा हाथ कैसे हो गया, क्या है ये, क्या उस पर कोई केमिकल लगा हुआ था क्या। मैं यही सोचने लगा। फिर मैंने देखा गाड़ी की हेडलाइट जली रही थी, मैं नीचे ही खड़ा था। उसकी आंखें जो थी वो लाल सी नज़र आ रही थी, एकदम सुर्ख लाल। मैं समझ गया कि ये तो आम भैंसा तो है नहीं, ये तो कोई भूत प्रेत है या पिशाच है। मैंने कहानियों में पढ़ रखा था, यानी कि बेटा यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये कांड कर देगा भैंसा। और मैं अपने स्टीयरिंग पर आकर के बैठ गया और मैं गाड़ी बैक करने लगा। बैक करते ही भैंसा आगे की तरफ बढ़ा, जैसे हमारी गाड़ी पर हमला करेगा, और मैंने फिर ब्रेक लगा दी। वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तभी मैंने पीछे से आवाज़ सुनी कि वो लड़की अजीब से गुर्राहट कर रही थी और अपना हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया, जैसे उस पर कोई वो भूत सवार हो गया हो या दौरा पड़ गया हो। उस तरह से अजीब सी हरकत करनी शुरू कर दी वो लड़की ने। और उसके फादर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी काबू में नहीं आ रही, और उनको धक्का दे रही थी। वो जा कर के जो दूसरा आदमी बैठा था उधर उसके गोद में गिरे, इतनी ज़ोर से धक्का मारा था। मैंने कि इसको क्या हो गया भाई, अभी तो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। मैंने कि बेटे चुप हो जाओ, क्यों ऐसे कर रहे हो। वो जब वो मेरी तरफ देखी ना, तो मैं एकदम सन रह गया। उसकी एकदम आंखें एकदम उस भैंसे की तरह लाल हो रही थी, और चेहरा एकदम अजीब सा खूंखार बना हुआ था। बाल तो इसके बिखरे हुए थे ही, और आंखें लाल लाल, एकदम विकराल रूप लग रहा था, जैसे इस पर भूत सवार हो गया हो। मैं एकदम सिहर गया, यानी कहीं भैंसा वाला भूत इस पर तो नहीं आ गया। अब मैं भैंसे की तरफ देखा तो भैंसा तो अपनी जगह पर था ही नहीं, या तो कहीं आगे निकल गया या फिर गायब ही हो गया। और ये लड़की उत्पात मचाए हुई थी, किसी के काबू में नहीं आ रही है। मैंने भी उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसमें पता नहीं बला की ताकत लड़की में आ गई थी। उसने मेरे को ऐसा झटका दिया कि मैं डैशबोर्ड पर टकराया, यानी कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है।
मैं कार से नीचे उतर आया और मैं उनको बोला, भाई को जो साइड में बैठे हुए थे, भैया क्या बात है, क्या कहानी है, इस लड़की को क्या हुआ है। फिर बोले, भैया वो तो देख रहे हो ना, आपके सामने सही ढंग से बैठी हुई थी, पता नहीं क्या हो गया इसको यहाँ आते ही। नहीं कि भैया कोई भूत प्रेत का चक्कर है क्या इस लड़की पर। बोलती, हाँ है तो सही, लेकिन ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं है, बीमार रह रही थी, बस यही इसका भूत प्रेत का था कि बहुत दिनों से बीमार है, दो महीना हो चुका है इसका, और इसका रोग भाग नहीं रहा है। इसी चक्कर में हम यहाँ आए थे। एक हमारे जानने वाले तांत्रिक हैं, उन्हीं के हम घर जा रहे थे कि सुबह तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे 4 बजे तक, तो सुबह के पूजा के टाइम में ही देखते हैं ज़्यादा वो, और नहीं तो फिर उनके पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। मैं कहा, ये बात है, यानी अब क्या करोगे, ये तो संभल नहीं रही है। और तब भी वही हुआ, वो लड़की एकदम झटके से उठी कार में से, अपने फादर को धक्का दिया और सीधा बाहर आ गई, और एकदम बाल बिखरे हुए, एकदम लग रही थी कि मैंने सही में वो चुड़ैल बन चुकी है, और चिल्ला रही थी अजीब सी आवाज़ में, गुर्राहट में। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हुआ तो क्या हुआ इसको। मैं यानी कि भाई मैं ही कोशिश कर लेता हूँ। मैं उसको जाकर पकड़ने की कोशिश किया, फिर उसने मेरे को धक्का दिया, इतना ज़ोरदार उसका धक्का था कि मैं रोड पर नीचे गिर गया। यानी भाई तो काबू में नहीं आएगी। मैंने बोला, 3 आदमी हम पकड़ते हैं, ऐसे को कार में बिठाओ किस तरह से, आप लोग एकदम पकड़ के बैठो। हम तीनों आदमी उस पर टूट गए, और तब वो काबू में आई, तब हमने कार में बिठाया उसको। तभी वो भाई बोला, जो खिड़की के पास में बैठा था, बोला, भाई साहब अब एक काम करो, से गाड़ी वापस मोड़ लो, ये हमें आगे नहीं जाने देगी, इसका लक्षण है। अभी देखे भैंसा वहाँ खड़ा था, से हमें कहीं और ही जाना पड़ेगा, ये बात बनेगी नहीं यहाँ पर, ना तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे। वो एकदम डर गया था उस लड़की का रूप देख करके, और भैंसा का सामने खड़ा देख करके। यानी कि ठीक है भाई, मैं भी डर गया था, और हमने गाड़ी वहाँ से मोड़ ली। मथुरा रोड पर अभी 5 मिनट का रास्ता ही मथुरा रोड पर हम पहुँचे, और लड़की एकदम नॉर्मल, एकदम शांत, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हमने आज़ादपुर के पास में उनको छोड़ा, और उन्होंने पैसे दिए और अपना उतर गए गाड़ी से। वो पता नहीं किस साइड में गए, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर पर पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते मुझे बुखार ने घेर लिया, और सारे शरीर में दर्द, और शरीर पूरा जलने लगा। मेरे घर में पैरासीटामोल वगैरह था, मैं घर जा कर के खाया और लेट गए, चलो थकावट हो गई है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। सुबह में आंखें खुली, पूरा शरीर में वैसे ही दर्द है, एकदम सर जल रहा था, पूरा शरीर गर्म था। तभी मेरा वाइफ का फ़ोन आया। मैंने बोला, मेरा तबीयत ख़राब है, अगर तुम आ सकती है तो आ जाओ। वो अपने मैके गई हुई थी, और मैका कोई ज़्यादा दूर नहीं था, जमुना पारी था। वो 2 घंटे के अंदर में आ गई। फिर वो डॉक्टर के पास मुझे ले गई। डॉक्टर ने दवा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बुखार तो उतर ही नहीं रहा था मेरा। और हम लोग सारे परेशान, मैं तो खुद ही परेशान था, हमारी वाइफ भी परेशान। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास में गए, उसका भी दवाई हमने खाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 7 दिन हो चुके थे, और शरीर मेरा एकदम कमज़ोर होता जा रहा था, और बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अब मुझे खड़ा होने में भी चक्कर आने लगा था, ऐसे कमज़ोरी हो गई थी। तभी हमारी पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो हमारे घर पर आई, तो हमारी वाइफ ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे देखिए, उस दिन से ही जब से आए हैं
तभी से इनका तबीयत ख़राब पड़ा है और बुखार छोड़ ही नहीं रहा है। फिर आंटी बोली कि एक काम करो बेटा, ये फल मंडी के पास में एक पीर बाबा का मज़ार है। वैसे तो वीरवार को वहाँ पर भीड़ होती है, मेला लगता है, लेकिन तुम किसी भी दिन जा सकते हो और वहाँ जा कर के इनको झाड़ा लगवाओ। 2 दिन ले जाओ और देखो ये सही हो जाएंगे, मेरा मानना है। फिर मेरी वाइफ रिक्शा बुला करके हमें बिठा करके ले गई और वहाँ हम पहुँचे पीर बाबा के मज़ार पर, जीडी रोड पे ही है। वहाँ पहुँचते ही मुझे थोड़ा लगा कि शरीर में जान आ गई है। मज़ार के पास ही पहुँचते ही मतलब मेरे को पॉजिटिव फील होने लगा अपने शरीर में। फिर वहाँ के फ़कीर वगैरह जो थे मोरपंखी से मेरे सर पर झाड़ा लगाए और अगले दिन आने के लिए बोले कि अगले दिन भी आप आ जाओ। हम 3 दिन गए वहाँ पर, 3 दिन झाड़ा लगवाए। पहले दिन से हमें बुखार उतर चुका था। अब मैं खाना पीना खाने लगा था। 3 दिन के बाद तो बुखार का कोई नामो निशान नहीं था और मैं खाना भी खा रहा था और शरीर में ताकत भी आ रही थी। फिर हम वीरवार के जा कर के वहाँ पर प्रसाद चढ़ाए और घर वापस आ गए और उस दिन से हम स्वस्थ हैं। फिर मेरा तबीयत ख़राब नहीं हुआ। उस दिन जो बुखार चढ़ा था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। शायद वो भूत का ही असर था जो पीर बाबा ने सही कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी हो, अपनी आप बीती हो, दोस्त मित्रों का हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने नीचे दे रखा है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। उस पर भी आप विज़िट कर लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, भगवान आपको खुशी मंगल रखे। फिर हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। नमस्कार।